तो चलिए शुरुआत करते हैं अब विल इटर्नल सीजन 2 एपिसोड 49 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि आसमान में एक टोर्नेडो फॉर्म होता है, उसके बीच में एक बहुत ही बड़ी रॉक होती है और अचानक से वहां से पहली स्टैम्प बाहर निकलती है। स्टैम्प को देखते ही जो फर्स्ट बैच का लीडर होता है वो अपने डिसाइपल को ऑर्डर देता है कि वो सारे मिलकर उस स्टैम्प को पकड़ें। डिसाइपल उसकी बात मान जाते हैं और वो स्टैम्प की ओर जा रहे होते हैं। उन्हें देखकर चेन युशान और सेकंड बैच की जो लीडर होती है वो भी अपने डिसाइपल को ऑर्डर देती है। इधर शाओ वोजन भी उस स्टैम्प की ओर जाने लग जाता है, लेकिन वो अचानक से रुक जाता है। फिर वो क्लाउड्स की ओर देखता है और कह रहा होता है कि इन सारे थंडर क्लाउड में कुछ गड़बड़ है। तभी शाओ वजन को आवाज़ सुनाई देती है कि उसके पीछे बहुत सारे डिसाइपल आ रहे होते हैं फर्स्ट बैच के। उनमें से एक डिसाइपल बोल रहा होता है कि तुम हमारा रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश मत करना। शाओ वचन अपने मन में कह रहा होता है कि चलो पहली स्टैम्प नहीं लेने दो। डिसाइपल शाओ वचन पर अटैक करने जा रहा होता है, तभी शाओ वचन 2 कदम पीछे होता है और कहता है कि तुम सारे लोग आगे जा सकते हो। ये देखकर डिसाइपल मुस्कुराकर कह रहा होता है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी जगह पता है। इसके बाद वो सारे डिसाइपल आगे की ओर एक चट्टान पे जाते हैं और अचानक से उनके ऊपर बहुत ही तेजी से लाइटनिंग गिरने लग जाती है। शाह वचन उन्हें घूरकर देख रहा होता है। फिर जब उसके बाद वहां पर स्मोक हट जाता है, तभी जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सारे बच गए होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने चारों एक फॉर्मेशन सेटअप कर ली होती है। उन्हें देखकर शाओचन कह रहा होता है कि वाकई में ये सारे फर्स्ट लेवल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, इस वजह से मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है। उसी टाइम चेन युशान शाओचन पर अटैक करता है और शाओचन उस अटैक से बच जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी चेन युशान नहीं रुक रहा होता और शाओचन कह रहा होता है कि ये बार बार मेरा ही क्यों पीछा कर रहा है। अचानक से एक जगह पर आकर शाओचन रुक जाता है और वहां पर एक्टिंग स्टार्ट कर देता है कि वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया होता है। चेन युशान गुस्से में शाओचन से बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि तुम्हारे एक्टिंग स्किल्स बहुत ही बुरे हैं। ये कहकर वो दूसरी ओर देखता है और वहां पर कई सारे छोटे छोटे एस्ट्रॉइड गिर रहे होते हैं। फर्स्ट बैच के डिसाइपल दोनों बैच के डिसाइपल से काफ़ी आगे होते हैं। फिर वो वहाँ पर एक एंसेस्टर की स्पिरिचुअल बॉडी को सम्मन करते हैं और वो एक स्टैम्प को कैच कर लेते हैं। चारों जो पेट्रियार्क होते हैं वो बाहर खड़े होते हैं और उनके सामने एक बहुत ही बड़ी रॉक होती है जिसके की 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहली स्टैम्प कैच की होती है फर्स्ट बैच के डिसाइपल ने। इस वजह से जो उनके रॉक का पार्ट होता है स्टैम्प वाला, वो शाइन करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर फीमेल पेट्रियार्क बोल रही होती है कि जितने भी डिसाइपल स्टैम्प को कैच करेंगे उन सबकी स्टैम्प स्पिरिट पिलर पे डिस्प्ले होगी। इसी वजह से एंसेस्टर मैं आपको पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, क्योंकि आपके डिसाइपल ने ही पहली स्टैम्प को कैच किया है और जिस हिसाब से कंपटीशन आगे बढ़ेगा मुझे लगता है कि आपका बैच ही दोबारा फर्स्ट प्लेस हासिल करेगा। फिर जो सेकंड बैच का पेट्रियार्क होता है वो कह रहा होता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो फिर सेकंड प्लेस के लिए बैटल सिर्फ हम दोनों में होगी। फीमेल पेट्रियार्क बोल रही होती है कि जब पहले स्काई रिवर कोड एग्जिस्ट करता था तो फिर उनकी सेकंड प्लेस थी, लेकिन अब उन्हें रिवर डिफाइन सेट ने रिप्लेस कर लिया है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो लेवल से पार पा पाएंगे। बेकार में ही ये लोग यहाँ पर आए हैं, ये सारे फ्रूटलेस ही जाएंगे। रिवर डिफाइंग सेट के पेट्रियार्क कुछ भी नहीं बोलते और चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इधर रिलाम के अंदर जो फर्स्ट बैच का लीडर होता है वो अपने डिसाइपल से कह रहा होता है कि जितना तुम इम्प्रिंट माउंटेन के करीब जाओगे उतनी ही ज्यादा स्टैम्प तुम्हें मिलेंगी और हमारे पास पावर है आगे जाने की। फिर वो सारे मिलकर अपनी पावर का यूज करते हैं और अपनी जो स्पिरिचुअल बॉडी होती है उसे आगे भेज रहे होते हैं। कुछ एस्ट्रॉइड्स बॉडी पे गिरते हैं लेकिन उसका कुछ भी असर नहीं होता है। उन्हें देखकर सेकंड बैच भी सम्मन करता है और वो होती है डेविल हेड की स्पिरिट। तभी 2 स्टैम्प रिलीज होती है और जो चेन युशान का बैच होता है वो भी अपनी एक स्पिरिचुअल बॉडी सम्मन करता है और वो होती है एक मम्मी की बॉडी। जैसे चेन युशान की जो स्पिरिचुअल बॉडी होती है वो सील को कैच करने जा रही होती है, लेकिन उसी टाइम पे सेकंड बैच के जो डेविल हेड होता है वो उसे कैच कर लेता है। इस वजह से चेन युशान गुस्सा हो जाता है और वो सेकंड बैच के डिसाइपल से बहस कर रहा होता है। शाओपचन उन दोनों को दूर से बहस करते हुए देखकर अपने बीच से बोल रहा होता है कि चलो हम यहीं पर वेट करते हैं, जब हमें चांस मिलेगा तब हम स्टैम्प को कैच कर लेंगे। फिर दोबारा से एक साथ 2 स्टैम्प रिलीज होती हैं। फर्स्ट बैच के डिसाइपल पहली स्टैम्प को कैच कर लेते हैं, लेकिन उन पे एक एस्ट्रॉइड गिरता है जिससे कि उनकी बॉडी पे काफी ज्यादा असर पड़ता है। फर्स्ट बैच का डिसाइपल लीडर से कह रहा होता है कि यही हमारी लिमिट है, हम 2000 फीट से और आगे नहीं जा सकते हैं। लीडर कह रहा होता है कि कुछ भी हो जाए हम यहाँ से नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हमारी एडवांटेज है। उन्हें देखकर सेकंड बैच की लीडर कह रही होती है कि वो सारे डिजर्व करते हैं मिडिल रीच में नंबर 1 कहलाना। हम सबने अपना बेस्ट ट्राई किया लेकिन हम सिर्फ 1000 फीट तक ही जा पाए हैं। ये सुनकर चेन युशान बोल रहा होता है कि 1000 फीट ही काफी है, क्योंकि कंपटीशन हम दोनों के बीच में है। शाओ वचन टॉर्नेडो की ओर देखकर अपने बीच से बोल रहा होता है कि इसकी स्पीड बढ़ गई है, लगता है कि बहुत सारी स्टैम्प अपीयर होने वाली हैं, अब हमें मुश्किल नहीं होगी स्टैम्प पाने में। तभी शाओ वचन को एक स्टैम्प दिखाई देती है और वो उसके पीछे जा रहा होता है उसे कैच करने के लिए। जैसे ही वो स्टैम्प के करीब पहुंचता है तभी वहां पर चेन युशान की बॉडी होती है और वो उसे छीन लेती है। ये देखकर शाओ वचन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। चेन युशान कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए अगर तुम अपनी मौत को ढूंढना चाहते हो तो। इसके बाद एक साथ 4 स्टैम्प अपीयर होती हैं। शाओ वचन उन्हें देखकर कहता है कि अब मेरा टाइम आ गया है। ये कहकर वो निकल पड़ता है और जो उसका बीस्ट होता है वो दूसरी साइड जाता है और अपनी फुल फॉर्म में आ जाता है।
जैसे ही शाओजन स्टैम्प के पास पहुंचता है तभी चेन युशान की जो स्पेशल बॉडी होती है उस पर अटैक कर देती है। शाओजन स्टैम्प से दूर हो जाता है और चेन युशान की वो बॉडी स्टैम्प को कैच कर लेती है। शाओजन चेन युशान से बोल रहा होता है कि तुम करना क्या चाहते हो। चेन युशान शाओजन से बोल रहा होता है कि तुम्हारा सेक्ट एक भी स्टैम्प डिजर्व नहीं करता है, तुम्हें बाहर जाकर चुपचाप वेट करना चाहिए। अगर तुमने दोबारा स्टैंप लेने की कोशिश करी तो फिर मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता हूँ रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन इन फॉरबिडन फोर्स के थ्रू मैं तुम्हें मरवा सकता हूँ एक्सीडेंटली। शाओजन चेन युशान से बोल रहा होता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक स्टैम्प चाहिए। चेन युशान हंसने लग जाता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें एक भी स्टैम्प नहीं मिलेगी। दूसरी ओर रियलाम के बाहर जो स्पिरिट रॉक होती है उसमें 3 पार्ट शाइन कर रहे होते हैं। ये देखकर फीमेल पेट्रियार्क रिवर डिफाइंग सेक्ट के पेट्रियार्क से कह रही होती है, मुझे लगता है कि आपको बेट लगानी चाहिए कि आपके सेक्ट को कम से कम एक स्टैम्प तो मिल ही जाएगी। रिवर डिफाइंग सेट के पेट्रियार्क बोल रहे होते हैं, वैसे भी अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, आधे से ज़्यादा स्टैम्प अपीयर होना रह गई हैं। फिर फीमेल पेट्रियार्क बोल रही होती है, तो फिर तुम बैट क्यों नहीं लगाते हो, अभी तक तुम्हारे सेट को एक भी स्टैम्प नहीं मिली है। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती तो फिर मैं अब तक वापस लौट जाती डाउन स्ट्रीम। फिर जो सेकंड बैच के पेट्रियार्क होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अगर इस बैट के लिए स्टेक्स हाई होंगी तो फिर इस बारे में सोच सकते हैं। तभी फीमेल पेट्रियार्क मुस्कुराकर बोलती है कि अगर मेरा सेक्ट हार गया तो फिर मैं इन्हें मेट्रोइड दूंगी। ये सुनकर पेट्रियार्क काफ़ी सरप्राइज होता है क्योंकि उस मेट्रोइड की पावर बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद दोबारा फीमेल पेट्रियार्क कहती है कि अगर मैं जीती तो फिर मुझे रिवर डिफाइंग सेट की सबसे बड़ी बोर्ड चाहिए। ये सुनकर रिवर डिफाइंग सेट के पेट्रियार्क बोल रहे होते हैं कि तुमने बहुत जल्दी डिसाइड कर ली है बैट, लगता है तुमने पहले से इसके बारे में प्रिपरेशन कर ली थी। तो फिर जो सेकंड बैच का पेट्रियार्क होता है वो फर्स्ट बैच के पेट्रियार्क से बोल रहा होता है कि आप बैट लगाना चाहोगे। फर्स्ट बैच के पेट्रियार्क बोल रहे होते हैं कि ये तो सिर्फ बैट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अचानक से जो रिवर डिफाइंग सेट के पेट्रियार्क होते हैं वो कुछ सोचते हैं, फिर वो कहते हैं कि मैं इस बैट के लिए तैयार हूँ। इधर रियलाम के अंदर शाओजन बार बार चैन के पास जा रहा होता है लेकिन चैन युशान से रोक लेता है। शाओजन परेशान हो गया होता है और बीच से बोल रहा होता है कि ये चैन युशान बार बार हमें टारगेट कर रहा है, इससे बहस करने से ज़्यादा अच्छा मैं एस्ट्रॉइड के नीचे आकर मरना पसंद करूँगा। इस वजह से हम रॉक के पास जाएंगे और वहीं पर फाइट करेंगे, तुम्हें यहीं पर रुकना होगा और मैं टोर्नेडो के बीच में रॉक उसके पास जाऊँगा। कुछ ही देर बाद 4 स्टैम्प अपीयर होती हैं, तीनों स्पेशल बॉडी स्टैम्प के पास जा रही होती हैं और शाओजन भी उनके साथ जा रहा होता है। चैन युशान शाओजन को देख लेता है और वो उस पर अटैक करने लग जाता है। शाओजन अपनी फिजिकल पावर का यूज़ करता है और वो चैन युशान की स्पेशल बॉडी से आगे निकल जाता है। चैन युशान बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और वो कह रहा होता है कि किस टाइप की बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक है ये जो उसने प्रैक्टिस की है। तभी शाओजन को एक स्टैम्प नजर आती है और उसके पीछे जा रहा होता है। सेकंड बैच की लीडर कह रही होती है कि शाओजन आगे की ओर जा रहा है लेकिन जो उसका गोल्डन कोर है वो ये रेजिस्ट नहीं कर सकता है, क्या ये शाओजन जीना नहीं चाहता है। जैसे ही शाओजन स्टैम्प को कैच करने जा रहा होता है तभी वो देखता है कि जो चेन युशान की स्पेशल बॉडी की एक पट्टी होती है वहाँ पर पहुँच जाती है। उसे देखते ही वो स्टैम्प को दूसरे साइड कर देता है। फिर वो अपने बीच से बोलता है कि वो इसे कैच करे। जैसे ही बीच स्टैम्प को कैच करने जा रहा होता है तभी जो चेन युशान की स्पेशल बॉडी की बैंडेजेस होती हैं वो उसे जकड़ लेते हैं और स्टैम्प को चेन युशान कैच कर लेता है। और उसी टाइम एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉइड उस बीच की ओर आ रहा होता है। शाओजन एस्ट्रॉइड को रोकने जा रहा होता है। चेन युशान कह रहा होता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारा बीस्ट मारा जाएगा। ये कहने के बाद उसके कुछ डिसाइपल शाओजन को रोकने के लिए जा रहे होते हैं लेकिन शाओजन अपनी असुरा बॉडी को सम्मन करता है और उन सारे डिसाइपल को वहाँ से दूर फेंक देता है। इसके बाद चैन युशान शाओजन पे स्पिरिचुअल बॉडी से अटैक करता है। स्पिरिचुअल बॉडी के हैंड ने शाओजन को दाब रखा होता है लेकिन शाओजन दोबारा से अपनी असुरा बॉडी को सम्मन करता है उसके हाथ को रोकने के लिए। शाओजन नी डाउन हो गया होता है क्योंकि उस स्पिरिचुअल बॉडी की पावर बहुत ज़्यादा होती है। शाओजन देख रहा होता है कि एस्ट्रॉइड बहुत ही पास पहुंच गया होता है बीस्ट के। फिर वो चिल्लाकर कहता है कि कोई भी मेरे बीस्ट को नहीं मार सकता और अचानक से असुरा बॉडी की पावर बढ़ जाती है। पावर के बढ़ते ही ब्लास्ट होता है और वो असुरा बॉडी उस बीस्ट के पास पहुंच जाती है एस्ट्रॉइड से बचाने के लिए। वो एस्ट्रॉइड असुरा बॉडी पे गिर जाता है। स्मोक क्लियर होने के बाद चैन युशान देख रहा होता है कि शाओजन चुपचाप अपने बीच के साथ बैठा हुआ होता है और उसे पैट कर रहा होता है। शाओजन अपने बीच से बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर हूँ। फिर वो गुस्से में चैन युशान से कह रहा होता है कि मुझे सिर्फ एक ही टाइम चाहिए और तुम बार बार मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो फिर तुम घर नहीं जा पाओगे। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है ये पार्ट।